अगर 35 प्रश्न भी आज आप बनाए हैं, आज आपका सही है 35 सवाल, और उसमें से 50 वो आपने गलत किया है, तो आप गलत किए हैं ना, गलत में भी सही बहुत सारा चीज यहाँ गौर करना है। आपने 35 सवाल आज आपने काट कर आया, आपका टोटल गलत हुआ है कितना, 50 या 50 नहीं 60। ये जो लड़का मारा होगा ना 60 क्वेश्चन गलत, ये 60 क्वेश्चन जानता हुआ क्वेश्चन मारा होगा। क्या मैं गलत कर रहा हूं? अनठेकानियां मार दी हैं क्या? भगवान के नाम पर नहीं ना मार, सब क्वेश्चन पढ़े हुए क्वेश्चन को ना 60 को टच किए हैं। भले आप कंफ्यूजन में थे, लेकिन पढ़े हुए क्वेश्चन को ना समझिएगा, इसको गड़बड़ हो रही है। आपके निगेटिविटी में भी बहुत पॉजिटिव बातें हैं कि आप उस 60 क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन को मारे हैं जिसको आप जान रहे थे, पढ़े हैं, कभी रिवीजन नहीं किए, बस यही गलती है। अगर गलत सोच के देखिए कि अगर इस क्वेश्चन को हम रिवीजन सही कर ले जो गलत है, सो यानी अरे यार मारना था, ये तमिल था तेलुगु मरा गया, अब गलती हो गया, जबकि अब यार 3 गो जान रहे हैं, एगो में कंफ्यूजन है। आप यानी वहां तक पहुंचे, 80% आप पढ़े हुए हैं, 20% में मात खाएं। इस क्वेश्चन को अगर आप सही कर लीजिएगा, इसका 80% क्वेश्चन भी सही कर लीजिएगा, तो 8 छक 48 क्वेश्चन हो जाएगा। 48 क्वेश्चन अगर सही कर लिए तो 13 73 नंबर, 8 पर 13 83 नंबर आज। इसमें से बहुत लोग तो इसमें इसी में पास कर गए। ये काम कर, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, जितना पढ़े हैं उसी को खाली रिवीजन बढ़िया से पढ़ के आइएगा, तब की बात हम कर रहे हैं, पढ़ने की बात नहीं कर रहे। अभी 2.5 महीना है, 75 डेज है अभी आपका, और इस 75 डेज में ही आपको अगर 0 से भी शुरू करते हैं तो रिजल्ट हो सकता है। तो क्या होगा, आपका रिजल्ट आराम से हो जाएगा। आपको 3 गो विषय 4 गो विषय को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। हिस्ट्री हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि इससे 40 गो सवाल पूछता है। बिहार स्पेशल ऐसा है कि जिसको आपको याद करने में 2 दिन लगेगा, 2 दिन 3 दिन आप पढ़िएगा। तो अब आपको ज्योग्राफी का पढ़ लिए, तकरीबन 6 क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है ना। तो बिहार का पढ़ लीजिएगा, बिहार से 20 प्रश्न पूछता है। करेंट 35 प्रश्न, 30 प्रश्न पूछता है, 30 प्रश्न में पूछता है, और एक लास्ट में बचता है कौन, साइंस। साइंस में अगर कम भी बनाते हैं, अगर सबका अच्छा नहीं हो, तो हिस्ट्री में आप अच्छा बना सकते हैं, बिहार स्पेशल में, करंट में आप अच्छा बना। इसमें अगर आप 25 भी लिया है, बिहार में अगर 15 भी लिया है, करंट में अगर 20 भी लिया है, और साइंस में अगर आप 17 भी लिया है, आप देख लीजिए कि रिजल्ट आपका इसी से हो गया, सिर्फ इसी विषय से हो गया, नहीं हो गया 25 15 40 60 70 77 77 हो गया, 77 हुआ ना। और बाकी 3 बाकी 5 गो विषय और बचता है ना, 5 गो विषय और बच रहा है ना। 5 विषय में 3 गो सही करिएगा, 11 12 12 गो पूछता है, 3 गो भी करिएगा तो 15 होगा। 77 और 15, 7 5 12, 7 1 8 1 9, रिजल्ट आपका ओके। ये तकनीक है, मैं बार बार इस चीज को चर्चा इसलिए करता हूँ। बहुत ऐसे बच्चे का कोई 1 2 विषय बहुत मजबूत है, वहीं पर स्कोर कर दिया। सोच के लीजिए जिसका हिस्ट्री बहुत मजबूत होगा, 40 तो स्कोर यहीं कर लिया, आधा तो वो पास कर गया, सिर्फ 1 गो विषय नहीं कर लिया। 90 पर अगर कटअप जाता है तो 40 गो तो वैसे ही लिया है। तो पढ़ने का तकनीक ये है, पढ़िए, इस प्रकार से पढ़िए, और पढ़िए तो लिख लिख के पढ़िए। जैसे वन रिपोर्ट हमने पढ़ा, तो वन रिपोर्ट में हम जब 8 4 दिए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। 2.48 बोले तो आ जाना चाहिए, 10.32 बोले तो आ जाना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कैमूर बोले तो आ जाना चाहिए, वेस्ट चंपारण बोले तो आ जाना चाहिए, आना चाहिए नहीं है। शेखपुरा बोले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या गड़बड़ हो रही है? क्या गड़बड़ हो रही है? ये आपके माइंड में आना चाहिए, और ये तब याद होगा जब आप सिर्फ पॉइंट वाइज करके एग्जाम हॉल में लिख लीजिएगा। ये वन रिपोर्ट आज हमने पढ़ाया है, ये वन रिपोर्ट हमने कल पढ़ा नहीं, रिवीजन नहीं किया। पता क्यों? 2021 में मेंस हमको जब बीपीएससी देना था तो हमने क्लास में दिखाए थे ना, हम आपको दिखाए थे ना क्लास में। ये देखिए मैं कैसे पढ़ाया हूँ आपको, और आज 2021 का मुझे एक्यूरेट याद है, हम दिखा रहे हैं अभी आपको। ऐसे पढ़िए, वैसे आप पढ़िएगा किताब में तो किताब वाला चीज तो भूलते जाएंगे आप वैसे मत पढ़िए, तब तो फिर आप गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए ऐसे पढ़िए। कहाँ चला गया वो फोटो? हम खींचे थे हम 1 महीना पहले, कि हम दिखाएंगे कभी आप लोग को, परसों दिखाए थे, वही है। देखिए यार,
ये एक पन्ना है, यहाँ देखिए, ऐसे पढ़ना ऐसे है आपको, और ऐसे पढ़िएगा तो भूलिएगा भी नहीं कभी। देखिए एक पन्ना, देखिए इस पर लिखा भी हुआ है, डेट भी लिखा हुआ है। देखिएगा इसमें भारत का भी बनावरण है और बिहार का भी है। राइट साइड जो देख रहे हैं वो बिहार का बनावरण है, उसी आधार पर हम इतने देर क्लास आपका लिए। इसमें हम कुछ भी डिटेल नहीं लिखे, उसमें सिर्फ लिखे हैं 94,163। समझ गए? ले लिया 7380.79 लिया। लिया क्या था? वन आवरण 7.84 लिया। 75 किलोमीटर वृद्धि, ये लिया कि नहीं? पश्चिम चंपारण, फिर पश्चिम चंपारण, फिर कैमूर, ले लिया ना? खुला वन में नहीं लिए, वो आप अपने से करिएगा। अभी 100% तो आइंस्टीन के दामाद तो नहीं है आप लोग, आइंस्टीन के दामाद तो नहीं है। अच्छा, पतझड़ पर्णपाती वन, ये नहीं लिखाए थे, वहां लिख लीजिए वो चीज। पतझड़ पर्णपाती वन, उत्तर बिहार में पतझड़ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। देखिए हम कैसे लिखे हैं, हम कुछ नहीं लिखे हैं, इतना ही ऐसे ही है। देख रहे हैं, ये भारत का इस साइड में हमको कहिएगा तो अभी हम 1 घंटा सिर्फ इतने ही पॉइंट से, ऊपर से लाइनिंग लेफ्ट साइड का 1 घंटा हम बोल सकते हैं, हमको पूरा याद है। और 21 के बाद हम एक बार देखे तक नहीं है, 2021 के बाद हम देखे भी नहीं है। ऐसे पढ़िए, यहाँ देखिएगा इसी के बगल में हम बजट पढ़े हैं, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़े हैं 2021 का, बिहार का भी और भारत का। एक पेज में आर्थिक सर्वेक्षण, एक किताबें है उसके लिए अलग, उस एक किताब का एक पेज में हमने बनाया, और एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं, छूट नहीं सकता इससे। ऐसे पढ़ना पड़ेगा। आप लिख लिख के पढ़ नहीं पढ़ेंगे, जब तक पॉइंट वाइज करके नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। वो तो जब लिखे रहिएगा, आपका माइंड पे जोर पड़ना चाहिए, जैसे 7.884 आपका जोर पड़ रहा है माइंड पे, आप देखिएगा तो जोर नहीं पड़ता। ये चीज है। बांका बोल रहा है, बांका क्या क्या? कैमूर, कमा है, कमा है 2.48। शेखपुरा बक्सर, शेखपुरा बक्सर क्या? सबसे कम। कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, हम इसी से प्रश्न बनाए थे, हम यही हम देखे नहीं थे, हम बस इतना दिमाग, ये चीज, ये ऐसे आप पढ़ना पड़ेगा। अगर हम भारत का देखिएगा तो हमको भारत का बनाया, हम भारत को तो क्वेश्चन सेट नहीं किया। अगर हमको करिएगा 17वां लिखा है, यानी वन रिपोर्ट 17वां है। रिसोर्ट सेट 2 है, यानी जो सर्वेक्षण हुआ था किससे? रिसोर्ट सेट 2 से हुआ। 21.7% है, तो 21 बनावरण है कितना? 21.7%। 2.991 है प्रतिशत, क्या है? वृक्षावरण है। 24.62% है, यानी क्या है? बनावरण और वृक्षावरण दोनों है। हम अभी भी हम 1 घंटा बोल सकते हैं, सिर्फ इसके माध्यम से 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ उस समय तैयार किए हैं। आप देख लीजिएगा, उसको चेहरे से दिख रहा होगा कि बहुत पुराना है, नया नहीं है, नहीं चेहरा से दिखा, सारा हुआ पेपर नहीं लग रहा है। ये चीट अभी एग्जाम हॉल में नहीं ले जाइएगा, बड़ा खतरनाक है। यहाँ पर लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, हमको याद है अरुणाचल अति सघन वन में है। मध्यम प्रकार के एमपी है, खुले में भी एमपी है, समझे? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब परसेंटेज में। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये लिखा है। अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में, मध्य प्रदेश में, तब अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, हरियाणा, पंजाब, गोवा, यानी सबसे कम में है। देख रहे हैं? तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे आपके पास नोट्स बनने होने चाहिए। आप समझ ले, ऐसे पढ़ना पड़ेगा तब याद होगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में तो जानना है, कंफ्यूजन तो होना है। नहीं कंफ्यूजन का कम से कम 15 क्वेश्चन तक कंफ्यूज आइए जाइएगा। आप 15 क्वेश्चन में तो इतना खेल है कि 15 को गलती करके आए तो 5 या 15, 5 को और गलती, तो 20 को गलती, खेला हो गया, खत्म हो जाएगा खेला। इसलिए पढ़ने का तकनीक में विकसित करिए। आगे बढ़े। हाँ लिखेगा, अलग 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 सबका, भारत का एक अलग, अलग अलग राज्य का भी अलग अलग, सबका रिपोर्ट दे दी।
नहीं नहीं, भारत सरकार ही निकालेगी, लेकिन बिहार का अलग रिपोर्ट बना देगा, सब राज्य का अलग अलग रिपोर्ट बना के उसको भेज देता है, और उसी भेजता है तो बीपीएससी पूछता है। हाँ, देहरादून से जारी होता है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है देहरादून में, है ना, और पेट्रोलियम संस्थान भी वही है, तो देहरादून में। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? उत्तरी बिहार में जो पाया जाता है वन, उसको पर्णपाती, पतझड़ पर्णपाती वन कहते हैं, और दक्षिण बिहार में शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। 11 तारीख से एक नया बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं, टारगेट बैच, 2.5 महीने का। वो चीजें उसमें उसी चीज को पढ़ाया जाएगा जो एग्जामिनेशन में आता है। पूरा अलर बलर हम लोग नहीं उसमें पढ़ेंगे, टारगेट के हिसाब से उस दिन के बाद से 3-3 4-4 सब्जेक्ट होगा, और वो टॉपिक होगा जिस टॉपिक से हर हाल में सवाल पूछा जाता है ना, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े हम लोग, आगे इसको खत्म कर देते हैं। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे गए कूट के सही उत्तर का चयन करिए। कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निर्मित निहित है? नहीं, यही गलत है। किसमें है? राष्ट्रपति में। तो लिखेगा राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? तो करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं? होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, नहीं हो, किसी को भी उठा के 6 महीना के अंदर उसको या तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनना अनिवार्य है, या मुख्यमंत्री के साथ भी वही लागू होगा। तो ये होगा आंसर, मात्र 2 3 4, मात्र 2 3 4। अगला, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? चलिए, नगरपालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 के क में दी गई है, तो दी गई है। अनुसूची 11, 12वीं अनुसूची में नगरपालिका है, 11वीं में क्या है? पंचायती, ग्रामीण पंचायती। पंचायती वो भी है लेकिन ग्रामीण है, वो नगरीय पंचायत है। 9 के क में दी गई है, दी गई है, हाँ दी गई है। आपात उपबंध संविधान के भाग 8 में 18 में दिया गया है, हाँ आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है ना। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में है, 20 में है 368 के तहत इसी पे संविधान में संशोधन। तो ये हो जाएगा आंसर क्या इसका? डी। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। अब जब ये अंतर्राज्यीय हो गया तो राज्य विषय नहीं होगा, सीधी सी बात है, यहाँ दिमाग लगाना नहीं था। अंतर्राज्यीय विषय ये किसकी सूची होगी? संघ सूची, संघ सूची का विषय। अंतर्राज्यीय प्रवासन, ये इसमें बहुत कम लोग सही किए होंगे, ये भी बात जान ली। कितनों मटकाइए चेहरा, गलती मैंने ज्यादा तो लोग गलतियां किए होंगे, मैं ये विश्वास करके बोल रहा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाते तो यहाँ अंतर्राज्यीय प्रवासन की बात क्या है? ये भी क्या है? संघ सूची, संघ सूची। तीसरा में निगम कर राज्य सूची का अधीन आता है? नहीं, ये केंद्र के अधीन, लिखेगा संघ सूची के अधीन, लिखेगा संघ सूची के अधीन। संघ सूची के अधीन भी यह प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब है कि हमसे डायरेक्ट सरकार लेती है, जैसे हम सरकारी नौकरी है तो हमसे जो टैक्स लेती है सरकार डायरेक्ट लेती है, लेकिन जब सामान खरीदने जाते हैं पिज्जा खाने, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि हम देते हैं दुकानदार को, दुकानदार देता है किसको? सरकार को, तो वो अप्रत्यक्ष है। तो निगम कर इसमें लिखिएगा। आय कर भी प्रत्यक्ष कर में आय कर, व्यय कर, ब्याज कर सब लगता आता है। तनका चार्जर लिया, चार्जर तो चार्जर लगा दो इसमें। चलिए अगला पॉइंट, सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ सीडीएस, जो मारे भी गए, पहले सीडीएस मारे गए थे, कौन मारे गए थे? सैन्य कार्य विभाग के अनुसार आंसर होगा डी, आंसर इसका होगा डी, आंसर डी।
हाँ सी सी सी, आंसर सी। ठीक है सी, संघ सूची के एक संघ विषय। नो नो नो, डी आंसर है इसका, डी आंसर करिए, लिखाए हैं और सही पूछा है ना, सॉरी, हाँ सही, ठीक है, ठीक 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 ठीक, सी आंसर, ठीक है सी है, इसका आंसर सी होगा। चलिए अगला आइए, सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कर्तव्य कौन कौन से हैं, यानी सीडीएस का कौन कौन काम है, कौन कौन काम है। तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, ये कहाँ गया क्वेश्चन, मेरे कॉपी में दूसरा है, रुक जाइए, 51 है, हाँ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं ये, सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख सीडीएस है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, तो ठीक है ये। तीनों सेवा प्रधानों पर सैन्य कमान का प्रयोग करते हैं, नहीं, इसका प्रयोग कौन करता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है। सभी तीनों सेवाओं के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार होते हैं, तो होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं, ये हो जाएगा। अगला आइए 52 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। 52 नंबर आइए, तेजी से अब खत्म कर देते हैं, हम थक गए खुद ही। श्री नारायण प्रसाद सिंह और बबन सिंह नमक सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कहाँ का नेता थे, तो यह थे सारण के, सारण के। लिखिएगा थोड़ा सा सविनय अवज्ञा या नमक आंदोलन के बारे में। बिहार में 15 अप्रैल से शुरू, चंपारण और बिहार में लिखेगा चंपारण और सारण से शुरू, ये भी पूछ चुका है बीपीएस, चंपारण और सारण से शुरू। इसी क्रम में लिखेगा, इसी क्रम में, ये आंदोलन के क्रम में ही छपरा में नंगी हड़ताल हुआ, नंगी हड़ताल छपरा, छपरा जेल में। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में मैजिक लालटेन लेक्चर चला, मैजिक लालटेन लेक्चरर। यहाँ से कितना बढ़िया, हम वहाँ बैठे रहते हैं तो हमको बड़ा अजीब, हमको पता ना वहाँ पर ऐसा हमको आंखें लगता रहता है कि ये यहाँ से कितना बढ़िया लग रहा है। चलिए लिखेगा मैजिक लालटेन लेक्चर कहाँ है, मुजफ्फरपुर में चला, इसी आंदोलन के समय। इसके समय में एक और आंदोलन, चौकीदार कर न अदा करने का आंदोलन, बीपीएससी पूछ चुका है, चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन चला। चलिए, बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कार्य करना प्रारंभ किया, कहां से, पूर्णिया, यही गड़बड़ हो गया आप, जूट का जो प्रसंस्करण केंद्र है वहां, लेकिन ट्रेनिंग केंद्र पूछे हैं, फतुआ, फतुआ आंसर है, फतुआ, देखिएगा फतुआ, फतुआ। ये वाला हम क्वेश्चन को अगला टेस्ट में भी कोई ना कोई डालेंगे, उसमें डिटेल में जाएंगे। उद्योग, और 20 टाइप का उद्योग है, कौन उद्योग, चक्का का ही, चक्का से, जैसे रेलवे से ही 7-8 को जगह पर है, मढ़ौरा में है, मधेपुरा में है, मधेपुरा में है, छपरा में है ना, हरनौत में है, मुजफ्फरपुर में है, तो कहाँ कहाँ क्या क्या है वो याद रखना पड़ेगा। डालमिया नगर, कागज वाला कहाँ है, स्कूटर का कहाँ है ना, फतुआ में ही स्कूटर वाला भी है। तो वो जितने उद्योग है वो उद्योग हम लोग पढ़ेंगे, रेशम का कहाँ पर है वो उद्योग पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो ज़्यादा हालत खराब हो जाएगी मेरी। आगे बढ़ते हैं, अगला टेस्ट में हम वो डालेंगे प्रश्न, आप पढ़ के आइएगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया था। उस समय बिहार के राजपूत नित्यानंद कानूनगो थे। लिखिएगा, बिहार में 8 बार लगा है राष्ट्रपति शासन, अंतिम बार 2005 में, अंतिम बार 2005 में अनुच्छेद 356 के तहत लगता है ये। पहली बार भारत में लगा था पंजाब में,
सर्वाधिक बार यूपी में, केरला में और अति में, पंजाब में भी, तीनों में 10-10 बार, है ना। चलिए अगला, बिहार में ग्रामीण पंचायत यानी ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी एक ग्राम पंचायत, जो पंचायत आपका है, उसके लिए गठन के लिए 7,000 व्यक्ति होना चाहिए। व्यक्ति का अर्थ यहाँ समझिएगा, व्यक्ति का मतलब है यहाँ वोटर दाता, वोटिंग वाला, वोटिंग मतदाता, ये ना कि बच्चा भी आ जाएगा उसमें, 18 से कम उनका नहीं होगा, है ना। तो 7,000 होनी चाहिए, ये सही है। प्रत्येक 500 के आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है 500 आबादी पर एक सदस्य यानी वार्ड सदस्य चुना जाता है। तीसरा नंबर, ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है, मुखिया होता है। उपर्युक्त सही, उपर्युक्त सही। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में, राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है। उच्च न्यायालय के संबंध में उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या कर सकता है। व्याख्या करने का अधिकार दो आदमी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, और नागरिकों की सुरक्षा करने का भी अधिकार, मूल अधिकार का भी संरक्षण करने का अधिकार किसको, सुप्रीम कोर्ट और 216 के तहत किसको, 226 के तहत, 32 के तहत किसको, सुप्रीम कोर्ट। अगला, अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय भी है, अपीलीय न्यायालय है। तीसरा, प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण नियंत्रण कर सकता है। जितना भी जिला न्यायालय है सबका निरीक्षण कर सकता है कौन, हाई कोर्ट। तो ये सब सही है, सब सही है, सब सही है। अगला पॉइंट, देखिएगा, बिहार में किसान दिवस कब मनाया गया था, 17 अक्टूबर 1916। 10 दिसंबर लिखा हुआ है, 10 दिसंबर। मेरा इंटरव्यू इसी दिन था एक बार, और हम उस दिन पढ़ के गए थे। विश्व भारत मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, भारत मानव अधिकार दिवस इसी दिन है, तो लिखेगा मानवाधिकार दिवस। इसी दिन इंटरव्यू था, और इसी दिन इतना पढ़ के गए थे, पूरा इसी पर कंसंट्रेट थे। देखो को नहीं पूछा हमसे, लेकिन दूसरे लोगों से पूछा था कि आज क्या दिन है, मानवाधिकार दिवस। एक बार इंटरव्यू, बीपीएससी की बात कर रहे हैं, 64वीं का इंटरव्यू ठीक इसी दिन, और इसी के 15 दिन के बाद हमारा पीटी था 66वीं का, देखिएगा, है ना। तो 10 दिसंबर लिखिएगा। वर्तमान में हम ही हैं वहाँ के अध्यक्ष, तो लिखिएगा अरुण कुमार मिश्रा अध्यक्ष है, अध्यक्ष। मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है इस दिन, मानवाधिकार आयोग या दिवस, लिखिएगा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। अब बिहार में कौन है, तो लिखिएगा अनंत मनोहर, अनंत मनोहर। बिहार में, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अनंत मनोहर। अगला पॉइंट है 14 नवंबर। 14 नवंबर तो जान ही रहे हैं, चाचा जी का जन्म है, तो बाल दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस। और 14 अगर अपील कर देते तब क्या होता, बी आर अम्बेडकर का। चलिए अगला, 14 नवंबर को विश्व, लिखेगा 14 नवंबर को विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है, जैव ईंधन दिवस। नहीं 10 अगस्त को, ये 10 अगस्त को जैव ईंधन दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस। अगला आइए, श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे किसके, सर्चलाइट के। बीपीएससी पूछी हुई है,